Good morning, students. Today we will read chapter number 2, It So Happened, and chapter name is Children at Work. Today we will read third part of this chapter. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू आधा घंटे तक सड़क के साथ साथ चले जब तक वे एक गंदी बहती हुई धारा के पुल पर न पहुंच गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बुकिंगम कैनल सेड जया। देखो यह बुकिंगम नाम की नहर है, जया ने उससे कहा। वेलू स्टेयर्ड। वेलू ने ध्यान से देखा। दिस वॉज ए कैनल। यह एक नदी थी। नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। कुछ पानी के तालाबों के पास अजीब किस्म की झोपड़ियाँ थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल sorts ऑफ थिंग्स, मेटल, सीड्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। और ये झोपड़ियाँ सभी प्रकार की वस्तुओं से बनी हुई थी, जैसे धातु की चद्दर, टायर, ईंट, लकड़ी और प्लास्टिक। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment। वे टेढ़े मेढ़े होकर खड़े हुए थे और ऐसे लग रही थी मानो वे किसी भी क्षण गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव। क्या यह वह स्थान है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सैड वेलू। वेलू ने कहा ये घर बड़े अजीब किस्म के हैं। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में तो घर मिट्टी और ताड़ से बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जया एक झोपड़ी की तरफ मुड़ी और उसने अपना थैला बाहर की तरफ ढेर में फेंक दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। तब उसने एक खाली थैला वहाँ से उठाया। लेट्स गो। चलो चलें। सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शोव। वह वेलू की तरफ मुड़ी और उसे एक धक्का दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। कम से कम अब मेरी सहायता करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी। ये कुछ कपड़े इत्यादि उसने उसको दिए, पहन लो और मेरे साथ आओ। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड्स। उसने उसकी तरफ बिना फीतों के पुराने जूतों का एक जोड़ा फेंका और एक थैला और एक छड़ी उसके हाथ में सौंप दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वेलू वो परेशान था। वट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वह उन सब चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउच आउट टू ग्रेज। जो अकेला काम उसने आज तक किया था वह जमींदार के खेत में निराई करना और गायें चराना था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी ही आस्क्ड जया। क्या शहर में कोई खेत हैं, उसने जया से पूछा। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स। वह हंसी और उसने छड़ी को जमीन पर ठोका। खेत। आश्चर्यचकित ढंग से उसने कहा। देयर आर नो फार्म्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। यहाँ कोई किसान नहीं हैं, हम रद्दी माल इकट्ठा करने वाले हैं। रैग पिकर्स, रद्दी माल इकट्ठा करने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। मेरा थैला देखो, चीज़ों से भरा हुआ जो मैंने इकट्ठी की हैं।
कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू, इकट्ठी की कहाँ से, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स वेयर एल्स, कचरा पेटियों से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। ए ब्लॉकहेड, ए मूर्ख। इट इज़ नॉट एनी रबिश, यह कोई कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल कागज़, प्लास्टिक, शीशा इत्यादि वस्तुएं हैं। वी शैल इट टू जैम बाजार जग्गू, हम इसे जैम बाजार जग्गू को बेचते हैं। वेलू पजल्ड, वेलू वॉज पजल्ड, वेलू उलझन में पड़ गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कचरा फेंकने के बारे में सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई कचरे को क्यों खरीदेगा। हु इज़ जैम बाजार जग्गू, जैम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, वह इन चीज़ों को क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम सोचते हो कि वह इन चीज़ों को दिखावे के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इसे एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, आगे बढ़ो, मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वह घर से इस नए स्थान पर कचरा पेटियों को टटोलने के लिए नहीं भागा था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपनी छड़ी से उसको धक्का मारा। लुक हियर, सी शाउटेड, वह चिल्लाई, यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमसे पहले कोई वहाँ आ गया तो हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, यहाँ ढोंग करते हुए खड़े मत रहो। बिग हीरो, अरे बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड सीज्ड, वेलू अपने सिर को खुरचते हुए और आह भरते हुए। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, उसने सोचा मैं यह कार्य तब तक करूँगा जब तक कोई अच्छा काम मुझे नहीं मिल जाता। टुडे वी हैव completed this chapter, chapter number 2 of It's So Happy.